एमएस वर्ड में एक्सेल जैसे फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। अब तक हमने एमएस वर्ड में एक्सेल जैसी टेबल बनानी सीख ली है, उसे एक्सेल जैसा फॉर्मेट करना सीख लिया है, पर वो मेन चीज जिसके लिए हम एक्सेल यूज करते हैं, फंक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएं एमएस वर्ड में। आज की इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में आप एक्सेल वाले फॉर्मूलाज कैसे लगा सकते हैं। एमएस वर्ड में मौजूद अपनी टेबल पर एक्सेल जैसे फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम जानते हैं होम टैब में हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल, और इसके जरिए आप अपनी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको टेबल ड्रॉ करना नहीं आता है, टेबल बनाना नहीं आता एमएस वर्ड में, तो ऊपर आई बटन पर इस वक्त आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, क्योंकि हम एमएस वर्ड में टेबल ड्रॉ करना सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पर अपनी टेबल जो है तैयार कर ली है। हमारे पास यहाँ पर एक टेबल मौजूद है। अब हमें इसमें डाटा लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूला लगाकर एक्सेल जैसे। ठीक है, तो टेबल बनाने के बाद हमें इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर हेडिंग्स लिखने वाले हैं, तो हम इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसको शेडिंग दे दी है। आप डिजाइन में जाकर यहाँ से शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पहला कॉलम लिखेंगे यहाँ पर नंबर का, यानी कि सीरियल नंबर आएंगे यहाँ पर हमारे, जो भी चीजें हैं, जो भी लिस्ट हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर माउस कीबोर्ड की बिक्री की एक लिस्ट बनाने वाला हूँ कि कितनी चीजें बेची या मान लीजिए खरीदी और उनका रेट क्या है, और टोटल क्वांटिटी और टोटल बिल कितने का बनेगा। इसके बाद हम आइटम्स के नाम, यानी कि कौन सी चीजें खरीदी या बेची गई है, जिनका हिसाब हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी, गिनती कितनी है, कितने पीसेस खरीदे या बेचे हैं। उसके बाद आएगा रेट कि एक पीस का रेट कितना है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा टोटल अमाउंट कि क्वांटिटी के हिसाब से टोटल कितने पैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेते हैं। हमने अपने सीरियल नंबर यहाँ लिख ली है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट आइटम लिखते हैं हम यहाँ पर कीबोर्ड कि कीबोर्ड खरीदा या बेचा, जो भी है, कितने बेचे, क्वांटिटी डाल देंगे 15 बेचे या खरीदे। रेट डाल देंगे यहाँ पर, एक कीबोर्ड का रेट कितना है, एक कीबोर्ड का रेट है 150 रुपए। अमाउंट हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ हम फॉर्मूला लगाकर 15 कीबोर्ड्स का रेट यहाँ पर निकालने वाले। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी बाकी आइटम्स, क्वांटिटी और उनके रेट लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हमने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है कि हमने क्या खरीदा या बेचा, क्वांटिटी कितनी थी और एक पीस का रेट कितना है। ठीक है, अब टोटल निकालने के लिए, टेक्स्ट लगाने के लिए, वो सब मेंशन करने के लिए हमें ये लास्ट की रोज को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, हम इन्हें ऐसे सिलेक्ट करेंगे और अपने लेआउट टैब पर चूज करेंगे मर्ज सेल, ये सेकंड लाइन को करेंगे। इसी तरह आप लास्ट लाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सेल्स को क्लिक करेंगे मर्ज सेल, और ऐसे हमारी ये सेल्स मर्ज हो गई है। अब हमें बिल बनाने के लिए यहाँ पर निकालना पड़ेगा टोटल कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, इन सभी का टोटल अमाउंट कितना बनेगा यहाँ पर, वो हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे जीएसटी, क्योंकि टैक्स भी तो देना पड़ेगा। 18% हम यहाँ पर जीएसटी लगाने वाले हैं टोटल अमाउंट पर, और उसके बाद हम यहाँ निकालेंगे नेट अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट बनेगा कितना आपके जीएसटी के साथ। तो हमारी टेबल यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है मेन चीज की, फॉर्मूला करना। फॉर्मूला से हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर सब कुछ, बिल्कुल एक्सेल जैसे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालने वाले हैं कि कीबोर्ड बिके 15 बिके, एक का रेट 150 है, तो टोटल 15 का हुआ कितना। ठीक है, तो हम जाएंगे इस सेल में, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम अपनी लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाने के बाद हमें यहाँ पर अपने डाटा ग्रुप में लास्ट ऑप्शन जो मिलता है वो है फॉर्मूला। हमारे फॉर्मूला यहीं पर मौजूद है। आप क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होती है और ये आपको आपके फॉर्मूला शो कर देगी। बाय डिफॉल्ट ये आपको सम वाला फॉर्मूला शो करेगी, क्योंकि अधिकतर हम सम ही यूज करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये शो करेगा सम। ठीक है, और इस पर लिखा है लेफ्ट, यानी कि जहां हमारा सेल है उसके लेफ्ट साइड जो अमाउंट लिखी है उसका सम कर दे। क्योंकि ये एक्सेल नहीं है, वर्ड है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले थोड़े अलग तरीके से वर्क करते हैं। लेफ्ट लिखा है तो मतलब सेल के लेफ्ट साइड जो रेंज है, जो अमाउंट है, उनको सम कर देगा। यहाँ पर सम का फॉर्मूला है तो सम कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऊपर लिखी हुई अमाउंट्स को सम करे, जैसे कि हम यहाँ पर अभी टोटल निकालेंगे, तो हम यहाँ लेफ्ट की जगह अबव लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। अभी क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है,
तो हमें यहाँ फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेल में हम मल्टीप्लाई करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते थे प्रोडक्ट नाम से, आपको पता ही होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला फंक्शन कैसे काम करता है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वक्त आपको लिंक नजर आ रहा होगा प्रोडक्ट फंक्शन को समझाने वाली वीडियो का। ओके, तो हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट वाला फंक्शन ले लेते हैं। हमारे सारे फंक्शन जो है यहाँ मौजूद है। क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सेल वाले कुछ फंक्शंस हमें यहाँ एज इट इज नजर आ रहे हैं। देखिए एक्सेल में हम प्रोडक्ट वाला यूज करते थे, तो देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया तो ये आ गया मेरा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। क्लिक किया, ये देखिए मैंने पहले वाला डिलीट नहीं किया था फंक्शन, इसलिए ऐसे हो गया। ठीक है, पहले इसे डिलीट कर लेना है। इक्वल का साइन डिलीट नहीं करना है, इक्वल का साइन रहने देंगे। और अब आप जाएंगे यहाँ अपनी लिस्ट में और चूज करेंगे अपना फंक्शन जो आप लगाना चाहते हैं, प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं। क्लिक करेंगे प्रोडक्ट, अब ब्रैकेट में टाइप कर देंगे कि आपकी रेंज कहाँ लिखी है। जैसे हमें सम में लिखा होता है ना, लेफ्ट लिखा हुआ था, तो हमारी यहाँ पर रेंज कहाँ लिखी हुई है, इस सेल के लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर मैन्युअली इसको लिखकर बता देंगे मेरी जो रेंज है वो लेफ्ट साइड लिखी हुई है। तो ब्रैकेट में आप टाइप कर देंगे LEFT, क्लिक करेंगे ओके, और ये आपका प्रोडक्ट वाला फंक्शन लगाकर टोटल अमाउंट निकाल देगा कि 15 कीबोर्ड्स का रेट हुआ 2250 रुपए। ठीक है, तो एक का तो रेट हमने निकाल लिया। एक्सेल में क्या करते थे हम, एक पर फॉर्मूला लगाया, एक सेल पर फॉर्मूला लगाया और उसे नीचे ड्रैग कर देते, सबका आ जाता था। पर अगेन ये MS वर्ड है, एक्सेल नहीं है, तो यहां आप वो चीज अपना नहीं सकते, आप यहां ड्रैग नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको हर सेल में मैन्युअली पूरा फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा। यहां पर एक ट्रिक अपनाएंगे हम, F4 बटन यानी कि फंक्शन कीज जो होती है आपकी F4 वाली, उसका यूज करके आप यहां पर अपना फॉर्मूला रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट एक्शन याद रखिएगा, आपने लास्ट एक्शन क्या लिया था, यहां पर फॉर्मूला लगाया था। यहां पर फॉर्मूला लगाने के बाद तुरंत आ जाएंगे दूसरे सेल में और प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर F4 और ये सेम फंक्शन यहां पर रिपीट कर देगा, यानी कि आपके लास्ट एक्शन को रिपीट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप हर सेल में अपना फंक्शन, अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं एक बटन पर क्लिक करके। सिर्फ F4 प्रेस करना आपको और ये अपने आप वो फंक्शन यहां पर अप्लाई कर देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इसने सबका टोटल अमाउंट यहां पर निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो ये तो हमने प्रोडक्ट वाले फंक्शन के जरिए अपना टोटल अमाउंट निकाल लिया। अब बारी आती है कि टोटल हुआ कितना। ठीक है, ये तो हर एक आइटम का प्राइस हो गया, अब ये टोटल अमाउंट बनता कितना है, ठीक है, वो हम यहाँ निकालेंगे। हमने प्रोडक्ट वाला फंक्शन लगाया, अब लगाएंगे हम सम। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई है। देखिए अब क्या है, अब मेरी रेंज जो है, मेरा अमाउंट जो है, जो भी नंबर है वो कहाँ लिखे हुए हैं, इस सेल के ऊपर लिखे हुए हैं। अभी तक तो लेफ्ट साइड लिखे थे, लेकिन अब ऊपर लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ हम लेफ्ट के बजाय यूज करेंगे अबव। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। पहले मैं इस सेल में आऊंगा जहां मुझे इसका सम करना है, जहां टोटल निकालना है, जाऊंगा आपने फॉर्मूला वाले बटन पर क्लिक करूंगा और ये देखिए इसने बाय डिफॉल्ट अपने आप रेंज डिटेक्ट कर लिया। सम वाला फॉर्मूला ये बाय डिफॉल्ट लगाता है, ये रेंज इसने अपने आप डिटेक्ट कर ली कि ऊपर की ओर लिखी हुई है। ठीक है, अगर अबव ना लिखा है तो आप मैन्युअली लिख दीजिएगा ABOVE और ये ऊपर नजर आने वाली रेंज का सम कर देगा। ठीक है, तो यहां से आप यूज कर सकते हैं अपना फंक्शन सम अबव और क्लिक कर देंगे ओके, और ये इनका सम निकाल देगा, यानी कि टोटल सेल जो है वो इतने रुपए की हुई है। ठीक है, इसको सेंटर में कर देते हैं इस तरीके से, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये तो आ गया टोटल। अब बारी आती है GST की। 18% GST लगाना है हमें इस सेल पर, लेकिन 18% GST हम इस अमाउंट का 16,000 का निकालेंगे कैसे। अब आप एक और नई ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, एक्सेल में क्या होता है, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। देखिए एक्सेल की फाइल में आ जाते हैं हम समझने के लिए। हर सेल का अपना एक एड्रेस, उसका एक नाम होता है। अगर आपको उस पर फंक्शन लगाना है तो आप उसका एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस सेल पर मैंने क्लिक किया तो इसका एड्रेस आ गया यहाँ पर G2। कैसे आया, क्योंकि कॉलम जो है उसका नाम है G और ये जिस रो में मौजूद है उस रो का नंबर है 2। ठीक है, तो ऐसे हम इनका एड्रेस कैलकुलेट करते थे। अपने आप यहाँ पर एड्रेस जो है दिखा भी देता था। और इनका एड्रेस तय कैसे होता था, कॉलम और रो के जरिए। फर्स्ट कॉलम A से शुरू होता था और फर्स्ट रो यानी कि 1 नंबर से ही शुरू होती है, क्योंकि ये नंबर में ही है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 रो चलती थी और कॉलम चलता था मेरा ABCD इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपको मैन्युअली ये काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो सेल है जहां मेरा अमाउंट आया है 2250, तो ये कौन सा नंबर बनेगा, क्या एड्रेस बनेगा इस सेल का, ये आपको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा पहला कॉलम है तो ये हो गया A, सेकंड B, C
डी ई, ठीक है। और अब ये यहां मौजूद है, तो ये रो कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये दूसरी रो है ना, भले ही सीरीज हमारी यहां से शुरू हो रही है लेकिन रो तो दूसरी है ना। पहले में ये नंबर लिखा है और दूसरे में हमारा नंबर 1 लिखा है, तो ये 1 और 2 दूसरी रो है, तो ये हो गया E2, ठीक है। अब यहां पर हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या बनेगा, ठीक है। ये देखते हैं अब, क्योंकि ये देखिए ये यहां से यहां तक एक ही सेल है ना, हमने इनको मर्ज कर दिया है, ये एक सेल बन गया है, तो इसलिए ये ए काउंट होएगा, यानी कि इस सेल का नाम है ए, ये पहले कॉलम में मौजूद है, तो ये हो गया ए, ठीक है। तो दूसरा कॉलम यहां पर शुरू है जहां पर हमारी ये अमाउंट लिखी है, तो ये हो गया बी, ठीक है। अब रो पता करनी है कि ये कौन सी रो में है, ठीक है। बी कॉलम हो गया, अब रो देखते हैं कौन सी बनती है। पहली रो ये है जिसमें अमाउंट लिखा है ना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, छठी रो है, यानी कि इसका एड्रेस हो गया B6, ठीक है। तो हमने पता कर लिया कि इस सेल का एड्रेस क्या है, नाम क्या है, B6 नाम है इसका, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे 18% GST लगाने के लिए। आप सेल में क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे फॉर्मूला पर और अपने इस फंक्शन को जो इसने सम वाला बाय डिफॉल्ट लगाया है इसे डिलीट कर देंगे, इक्वल का सिंबल डिलीट नहीं करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे B6 जो कि हमारे सेल का एड्रेस है जहां मेरा टोटल लिखा है, इसका 18% GST निकालना है। कैसे निकालते थे हम, अगर हमें कोई परसेंटेज निकालनी है किसी अमाउंट की, उसको सिलेक्ट करते थे, सिलेक्ट कर लिया हमने B6 और मल्टीप्लाई का सिंबल यानी कि स्टार लगाया, कितना परसेंट निकालना है 18, तो आप यहां पर टाइप करेंगे 18 और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, परसेंटेज का सिंबल लगा दिया और अब आप कर देंगे ओके, और ये आपका 18% GST यानी कि जो टैक्स लगा है इस अमाउंट का वो निकाल कर दे देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका होता है GST निकालने का, परसेंटेज निकालने का। आपको मैन्युअली एड्रेस पता करना पड़ेगा कि इस सेल का नाम नंबर क्या है, इस सेल का कॉलम या रो नंबर क्या है, ठीक है। बस याद रखिएगा जहां से कॉलम शुरू होता है वो ABCD और जहां से रो शुरू होती है फिर चाहे उसमें कुछ भी लिखा है वो रो होगी 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा GST भी आ गया है यहाँ पर कि हमें टैक्स कितना देना है इस अमाउंट पर। अब निकालेंगे नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। इस बार हम सम अबाउ नहीं करेंगे वरना ये सबको प्लस कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको मैन्युअली बता देंगे। यहां भी आपको इसको सेल एड्रेस बताना पड़ेगा। अगेन अब आपको तरीका पता है कैसे पता करेंगे, ठीक है। ये टोटल जो लिखा है हमारा, इसका हमें सेल एड्रेस पता है क्या है, B6, ठीक है। अब ये है GST जो यहां पर निकाला है हमने, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा B7, क्योंकि इसके लिए कॉलम यही है, दूसरा ही है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट A है तो सेकंड हो गया B। रो 7 कैसे हुई, रो को गिनो, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 और ये 7, ये B7 हो गया, ठीक है। तो हम B6 और B7 को अब प्लस कर देंगे। कैसे, यहां अपना कर्सर रखेंगे, जाएंगे फॉर्मूला बटन पर और यहां पर अब आप टाइप कर देंगे इसका एड्रेस B6 और प्लस का सिंबल लगाएंगे B7 एंड देन ओके, और यह आपका टोटल निकाल देगा। यहां पर नेट अमाउंट आपको कैलकुलेट करके प्लस करके दे देगा। तो ये तरीका होता है आपका फॉर्मूला लगाने का। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट, सम और यहाँ पर परसेंटेज निकालना भी सीख लिया है, और मैन्युअली किन्हीं दो अमाउंट्स को जोड़ना हो तो आपको पता चल गया कि आप मैन्युअली कैसे उन्हें प्लस कर सकते हैं, कैसे किसी सेल का एड्रेस पता कर सकते हैं। एक चीज जो मैंने आपको इस फॉर्मूला ऑप्शन में नहीं बताई वो है यहाँ पर नंबर फॉर्मेट, ठीक है। ये रह गया था, यहाँ तो हमारे फंक्शन लिखे हुए हैं, देख लिया आपने, है ना, एक्सेल वाले फंक्शन है यहाँ पर। लेकिन फॉर्मेट क्या है, ये किस लिए काम आता है, अगर आपको कॉमन स्टाइल में या किसी और फॉर्मेट में अपना अमाउंट चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं दोबारा दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आपका नेट अमाउंट जो है दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। दोबारा एक बार लगा लेते हैं अपना फॉर्मूला। यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला टाइप कर देंगे अगेन B6 प्लस B7, और इस बार आप कोई डिफरेंट यहाँ पर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो हमारे सिंपल लिखे हुए हैं, अगर आपको कॉमा स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं ले लूंगा ये कॉमा स्टाइल एंड देन ओके,
तो आपका सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगा, सेम कैलकुलेशन की है इसने, लेकिन इस बार फॉर्मेट चेंज हो गया, इस बार कॉमा स्टाइल में आ गया यहाँ पर देखिए, है ना। तो ये तरीका होता है अपनी एमएस वर्ड की टेबल पर फंक्शन लगाने का। लेकिन एक्सेल में हमें एक और आसान चीज मिल जाती है, वहां पर आपको अपने फंक्शन को एडिट करने के लिए काफी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। आप F2 प्रेस करके कर सकते हैं, या उसमें क्या होता है फंक्शन बार नजर आती है अलग से, उस पर आपका फंक्शन नजर आता है, लेकिन यहाँ नजर नहीं आता है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है आप अपने कीबोर्ड पर Alt के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे। फंक्शन कीज जो आपकी है F9 वो आप प्रेस करेंगे Alt बटन के साथ, Alt प्लस F9, और ये आपको दिखा देगा कि किस सेल में आपने कौन सा फंक्शन यहाँ लगाया है, और आप इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। कोई अबव को लेफ्ट करना हो या लेफ्ट को अबव करना हो, गलती से टाइप कर दिया तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। और अगर इन्हें आप दोबारा हाइड करना चाहते हैं, यानी कि आप वैल्यू देखना चाहते हैं, अभी फॉर्मूला दिख रहा है वैल्यू नहीं दिख रही, पहले जैसा नॉर्मल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे अगेन Alt बटन के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे और ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था तरीका अपनी एमएस वर्ड की टेबल में एक्सेल जैसा फंक्शन अप्लाई करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप अपने एमएस वर्ड में मौजूद टेबल पर एक्सेल वाले फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।